आज़ाद कश्मीर इंतखाबात का तीसरा मरहला जिला बाग और हवेली की 4 नशिस्तों पर पोलिंग जारी। LA-14, LA-15, LA-16 और LA-17 शामिल। 2 साबिक वज़ीर आज़म सरदार अतीक और सरदार तनवीर इलियास और मौजूदा वज़ीर आज़म फैसल मुमताज़ राठौड़ भी मैदान में। 4,60,000 से ज़ायद वोटर्स राय दही इस्तेमाल करेंगे। पोलिंग शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। पूंछ के 5 और सदनौती के 2 इंतखाबी हलकों में इलेक्शन मौखर। के होने वाले इंतखाबात में LA-15 और LA-16 के हलकों में 9 शिकायत तहरीरी तौर पर इलेक्शन कमीशन को जमा करा दी हैं, जिनमें पोलिंग बर वक्त शुरू न होना, पोलिंग स्टाफ के न पहुंचने और हमारा जो पोलिंग एजेंट्स और पोलिंग स्टाफ होता है जो फैसिलिटेट करता है अपने वोटर को, उनकी जो एक्सेस है वो पोलिंग स्टेशंस में नहीं है। तो ये हमने आज बड़े टाइमली और बर वक्त हमने ये जमा करवा दी हैं। अब देखते हैं इलेक्शन कमीशन पे कोई इन चीजों का असर होता है या उनके स्पोक्स पर्सन जो हैं PMLN वाले, वो ही इस बात को करेंगे कि वो क्या हो रहा है। पीपल्स पार्टी के आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में धांधली के इल्जामात। रहनुमा पीपल्स पार्टी हसन मुर्तजा का कहना है कई जगह पोलिंग वक्त पर शुरू नहीं हुई। इलेक्शन कमीशन में 9 शिकायत बर वक्त दर्ज करा दी। देखते हैं इलेक्शन कमीशन कार्रवाई करता है या नहीं। हसन मुर्तजा ने कहा मुल्क के सबसे बड़े सूबे में गवर्नेंस की सूरत हाल खराब है। पंजाब में कहा जाता है खवातीन हमारी रेड लाइन है। लाहौर के एक थाने में जहनी माजूर बच्ची को हब्से बेजा में रखा गया, ज्यादती की गई। एक थाने में 2 लड़कियों को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। ऑपरेशन रद्दुल फितना 3 के तहत बलोचिस्तान में कामयाब कार्रवाई। फिलहाल हिंदुस्तान के अहम सरगना वजीर समेत 5 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक फोर्सेस ने पंजगोर के इलाके सरकीनी और चिदगी में कार्रवाइयां की। दहशतगर्दों के कब्जे से 4 मोटरसाइकिलें, मशीन गन्स और भारी असलहा और गोला बारूद बरामद। दहशतगर्द लूट मार भत्ताखोरी, अगवा और दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मुलविस थे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कामयाब कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। पूरी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ मुत्तहिद और सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़ी है। सिंध हुकूमत का नौजवान ताजिर मीर रजा कत्ल केस पर जुडिशल कमीशन बनाने का ऐलान। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को जुडिशल कमीशन के लिए आज खत इरसाल किया जाएगा। मकतूल के वालिद ने जुडिशल कमीशन मानने से इनकार कर दिया। मीर हुसैन का सिंध हुकूमत के फैसले पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कहा जुडिशल कमीशन की इस्तदा नहीं की, हम पेश नहीं होंगे। मीर रजा की मौत कैसे हुई वजूहात जानने के लिए नई तहकीकाती कमेटी का पहला इजलास आज होगा। तमाम शवाहिद, बयानात, CCTV फुटेजेस नई कमेटी के सुपुर्द। तहकीकाती टीम मकतूल के घर जाएगी, अहले खाना से भी मुलाकात करेगी। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में सिंध हाई कोर्ट ने इंसदादी दहशतगर्दी अदालत से रिकॉर्ड तलब कर लिया। मकतूल की वालिदा का मुबैना ताख़ीरी हरबों के खिलाफ हाई कोर्ट से रुजू। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत को जल्द समाअत का हुक्म देने की सदा। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वजीहा आमिर ने कहा मेरे बेटे को कत्ल हुए 1.5 साल हो गया। मुल्जिमान मुसलसल ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। ताख़ीरी हरबों की वजह से बाकायदा समाअत नहीं हो रही। मेरे बेटे के कत्ल के तमाम शवाहिद मौजूद हैं। हमें निज़ाम से कोई उम्मीद नहीं, लेकिन कोई दूसरा रास्ता भी नहीं। विफाकी काबीना का इजलास आज तलब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इजलास की सदारत करेंगे। वज़ीर आज़म सऊदी अरब और तुर्की से दिफाई मुआहदे पर एतमाद मिलेंगे। मुल्क की मौशी और सिक्योरिटी सूरत हाल पर भी गौर होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मलेशियन वज़ीर आज़म अनवर इब्राहीम की सेहतयाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। कहा वज़ीर आज़म अनवर इब्राहीम की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ को। मक्का मुश्तरका मुआहिदा मुकम्मल तौर पर दिफाई नौइयत का है। मुआहिदे का मकसद किसी मुल्क के खिलाफ कार्रवाई नहीं। खित्ते का हर मुल्क बुनियादी उसूलों की पासदारी के साथ मुआहिदे का हिस्सा बन सकता है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा मकसद अमन और सलामती के चैलेंजेस से निपटने के लिए स्ट्रेटेजिक ताउन मजबूत बनाना है। तनाज़ात के पुरअमन हल और अवाम के महफूज मुस्तकबिल के लिए पुरअज़म है। पाकिस्तान खित्ते में पायदार अमन और ताउन का ख्वाह है। दूसरी जानिब नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और कुवैती वज़ीर ख़ारिजा का टेलीफोनिक रब्ता जरा जाबिर अल हमद अल सबाह ने मक्का दिफाई मुआहिदे पर दस्तखत पर मुबारकबाद दी। 2 तरफ़ा ताल्लुकात, मकबूजा मशरक़ी यरूशलेम समेत खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल, 2 तरफ़ा ताउन और सरमायाकारी बढ़ाने पर बातचीत।
ईरान मुआशी तौर पर इंतहाई खराब हालत में है। ईरान के पास फौज को तनख्वाहें देने के लिए भी रकम नहीं। अमेरिकी सदर ट्रंप की एक्सियोस से गुफ्तगू। कहा, ईरान में महंगाई बहुत ज्यादा है। ईरान पर फौजी कार्रवाई की बजाय मुआशी दबाव को तरजीह दे रहे हैं। सदर ट्रंप ने ईरानी करेंसी से मुताल्लिक चार्ट सोशल मीडिया पर जारी कर दिया। चार्ट में 2025 से अब तक ईरानी रियाल की कदर में होने वाली कमी को दिखाया गया। दूसरी जानिब अमेरिका की जानिब से ईरान की नाकाबंदी पर सख्ती से अमल दरामद जारी। अमेरिकी सेंटकॉम का मजीद 55 तिजारती जहाजों का रुख मोड़ने का दावा। कहा, वार्निंग नजरअंदाज करने पर 2 जहाजों को नाकारा बनाया गया। ईरानी सदर ईरानी फौजी कुव्वत और मुआशी मसाइल पर बातचीत। दूसरी जानिब मोहसिन रजाई सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के नए सेक्रेटरी मुकर्रर। डॉक्टर बाकर जुल्कदर सुप्रीम लीडर के सियासी मुशीर मुंतखब। दूसरी जानिब ईरानी पार्लियामेंट ने हुकूमत को पेट्रोल मजीद महंगा करने से खबरदार कर दिया। सब्सिडाइज्ड पेट्रोल की तकसीम के तरीकाकार में इस्लाहात का मुतालबा। बयान में कहा गया, जंगी हालात और नाकाबंदी ने दरामदी पेट्रोल तक रसाई को मजीद मुश्किल बना दिया। पेट्रोल दरामद के लिए वसाइल फराहम करने से बजट खसारे में इजाफा, ज़र मुबादला के ज़खायर पर दबाव और महंगाई में इजाफा होगा। यमन में हौसी तंजीम अंसारुल्लाह के हमले में यमनी फौजियों समेत 7 अफराद हलाक, 30 जख्मी। यमनी फौज का कहना है कि हमले मोचा शहर में फौजी तंसीबात और शहरी मकामात पर किए गए। हौसियों के 11 ड्रोन्स मार गिराने का भी दावा। इसराइली वजीर आजम ने गजा के लिए ट्रंप का अमन मंसूबा मुस्तरद कर दिया। नेतन्याहू का हमास के गैर मुसल्लह होने तक फौजी इनखला से इनकार। कहा, जब तक वजीर आजम हो गजा या मगरबी किनारे में कोई फलस्तीनी रियासत कायम नहीं की जाएगी। हम गजा अमन मुआहदे के 15 निकात को मुस्तरद करते हैं। बोले, मुआहदा हो या ना हो, ईरान कभी जौहरी हथियार हासिल नहीं कर सकेगा। मुल्क भर में मानसून बारिशों का सिलसिला जारी। आज पंजाब, बलाई, केपी और आजाद कश्मीर के बास मकामात पर बारिश का इम्कान। उधर दरिया सिंध में कालाबाग, कौंसा और गुड्डू बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब। चश्मा बैराज पर सूरत हाल मामूल पर आ गई। समड़ियाल में नाला 1 के बंद में शगाफ पड़ गया। सैलाबी पानी आबादी में दाखिल, सैकड़ों अराजी ज़ेरे आब आ गए। खानपुर महर के नवाह में कुंडेर नहर में 50 फीट चौड़ा शगाफ। सैकड़ों एकड़ अराजी पर धान और कपास की फसल ज़ेरे आब। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी लाहौर में 2 रोज़ क़याम के बाद इस्लामाबाद रवाना। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने सदर को रुखसत किया। दौरे के दौरान सदर आसिफ जरदारी ने मुख्तलिफ शख्सियात से मुलाकातें की। तरसीलात ज़र में सालाना और माहाना बुनियादों पर नुमाया इजाफा। जुलाई में तरसीलात ज़र की आमद $3.6 अरब रिकॉर्ड। स्टेट बैंक के मुताबिक जुलाई में तरसीलात ज़र की सालाना बुनियाद पर 13% और माहाना बुनियाद पर 4.5% इजाफा हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तरसीलात ज़र में इजाफे इजहार इत्मीनान। कहा कि समंदर पार पाकिस्तानियों की मुल्की मईशत के इस्तेहकाम और तरक्की में तवातुर से मुस्बत किरदार लायक तहसीन है। समंदर पार पाकिस्तानी हमारा कौमी मुआशरी धारे का बेशकदर जुज़ है। कराची में साबिक वफाकी वजीर और मेंबर कौमी असम्बली कादिर पटेल के दफ्तर पर फायरिंग। कार सवार हमलावरों ने क्लिफ्टन ब्लॉक 5 में मरकजी दफ्तर पर फायरिंग की। पुलिस के मुताबिक हमले में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। गोलियां दरवाजे पर लगी। जयबुकुआ से 9mm पिस्तौल के 5 खौल मिले। दफ्तर के तराफ में लगे कैमरों की फुटेजेस हासिल कर ली। कादिर पटेल का कहना है, किसी से कोई दुश्मनी नहीं। एमक्यूएम पाकिस्तान के रहनुमाओं की अहम बैठक। तंजीमी मामलात को बाहमी मुशावरत से आगे बढ़ाने पर इत्तफाक। बहादुराबाद मरकज वाक़े की गैर जानिबदार तहकीकात करवाकर मुलव्वस अनासर के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। शुरका ने कहा, गैर तंजीमी अमल में मुलव्वस अनासर के खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाए। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा समेत मुल्क भर में हड़ताल। ट्रांसपोर्टर्स ने ट्रॉलर अड्डों पर खड़े कर दिए। वफाकी वज़ीर मवासिलात अब्दुल अलीम खान ने गुड्स ट्रांसपोर्टर्स के वफ्द को आज इस्लामाबाद बुला लिया। उधर ऑयल टैंकर्स कॉन्ट्रैक्टर्स का हड़ताल के मामले पर वज़ीर पेट्रोलियम से आज मुलाकात तय होने का दावा। मुतालिबात मंजूर ना हुए तो हड़ताल की धमकी।
लाहौर के इलाके कान्हा में लापता कमसिन बच्ची की लाश मिल गई। 3 साल हसनैन मामू के घर आया हुआ था, रात घर से बाहर गया और वापस न आया। पुलिस के मुताबिक बच्ची की लाश करीबी प्लॉट में खड़े गंदे पानी के जौहर से मिली। थाना कान्हा में अगवा का मुकदमा दर्ज था। पुलिस और फोरेंसिक टीमों ने शवाहिद इकट्ठे कर लिए। असल हकायक पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद सामने आएंगे। कराची में डाकुओं ने एक और शहरी की जान ले ली। गदाफ सिटी में डाकुओं की फायरिंग से मंजूर नामी शहरी दम तोड़ गया। पुलिस ने जाय वकुआ से 2 खोल बरामद कर लिए। करंगी इंडस्ट्रियल एरिया और क्लिफ्टन ब्लॉक 1 में मुबैना पुलिस मुकाबले 4 मुलजमान जख्मी हालत में गिरफ्तार। नकली असलहा और मोटरसाइकिल बरामद। दूसरी जानिब सोराब गोट में ईदी सेंटर में डकैती के खिलाफ एहतजाज। ईदी फाउंडेशन के सरबराह फैसल ईदी की शिरकत डाकुओं की गिरफ्तारी का मुतालबा। मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे पर मुल्क भर में जश्न। इस्लामाबाद न्यू ब्लू एरिया में आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा। आसमान रंग बिरंगी रोशनियों से जगमगा उठा। लाहौर और कराची में भी चरागां। PAA हेडक्वार्टर्स में रंगो नूर के बहार। मुल्क भर के एयरपोर्ट सब्ज और सुर्ख रोशनियों से मुनव्वर। रेलवे स्टेशन पर खूबसूरत लाइट्स की चमक। रेलवे हेडक्वार्टर्स लाहौर को भी सजा दिया गया। शकरगढ़, खानेवाल और दीगर शहरों में भी दिफाई मुआहदे पर भरपूर सजावट। जश्न आज़ादी की तैयारियां जोरों शोर से जारी। गली मोहल्ले सज गए, सब्ज़लारी परचमों की बहार। उधर बराकवी जबान में ISPR का एक और नगमा जारी। बलोच अवाम की पाकिस्तान से बेपनाइश, सच्ची मोहब्बत का इजहार। गुलकार अख्तर चन्नाल ने मशहूर कुन अंदाज में समा बांध दिया। समुद्री तूफान डॉल्फिन ने चीन के साहिली इलाकों से टकरा गया। 150 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं। 10 लाख से ज्यादा अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। मवासलात का निज़ाम शदीद मुतासिर। सिर्फ शंघाई में 1400 परवाजें मनसूख। श्रीलंका में पतंगबाजी का सालाना फेस्टिवल। कोलंबो के साहिल पर खूबसूरत पतंगों ने रंग बिखेर है। काइट फेस्टिवल कई रोज तक जारी रहेगा। पाक इंग्लैंड टेस्ट सीरीज की तैयारियां। कौमी टीम आज इंग्लैंड में प्रैक्टिस करेगी। 4 रोजा प्रैक्टिस मैच बुध को खेला जाएगा। 3 मैचेस की सीरीज का पहला मैच 19 अगस्त को शेड्यूल। पाकिस्तान के मोहम्मद जुबैर टेकनेट के नए चैंपियन। पेरिस में टेकनेट ई-स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप जीत लिया। फाइनल में कोरिया के खिलाड़ी को 5-0 से हरा दिया। जुबैर ने टेकन स्टार अरसलान ऐश को हराकर फाइनल में जगह बनाई थी। और एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट की एक और पेशकश। ड्रामा आराफ्ता आज से स्क्रीन की जीनत बनेगा। इंतकाम, तकदीर और कड़े फैसलों की मुनफरिद कहानी देखिए आज से हर रोज रात 7 बजे सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर।